हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 22.3। तो देखिए पहला नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एमसीक्यू टाइप का है। देखिए पहला नंबर, एक शहर के विभिन्न पार्कों में उपलब्ध पेड़ों की संख्या देखिए 32, 33, 39, 35, 48, 33, 34, 33, 34, 33 है। यानी कि एक शहर है जिसमें बहुत सारा पार्क है। और जैसे कि देखिए पहला पार्क में 32 है तो दूसरा पार्क में 33, तीसरा पार्क में 39, इसी तरीके से यहाँ पर पेड़ों की संख्या है। तो इस आंकड़ों में बहुलक क्या है? तो देखिए यहाँ पर बहुलक बताना है। बहुलक वैसे आंकड़े होते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो देखिए 32 कितना बार है? 32 यहाँ पर सिर्फ एक बार है। 33 1 2 3 4, 33 जो है वो 4 बार है। ओके, उसके बाद देखिए 39 एक बार है, 48 सिर्फ एक बार है, 34 यहाँ पर 2 बार है। तो देखिए 33 सबसे ज्यादा बार है, 4 बार है 33, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 33 बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। एक व्यक्ति वैसे खिलौने अपनी दुकान में रखना चाहता है जिसे अधिक बच्चे पसंद करते हों। इसके लिए उसे किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का उपयोग करना होगा? तो देखिए अत्यधिक पसंद करने वाला यानी कि बार बार रिपीट होने वाला पसंदीदा खिलौना, तो वो बहुलक कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किन आंकड़ों का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक समान है? तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तीनों में एक बार चेक करना है कि माध्यिका, माध्यक और बहुलक तीनों में समान होना चाहिए। ओके, तीनों का आंसर यानी कि माध्य जितना होगा उतना ही माध्यिका होना चाहिए और उतना ही बहुलक होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग एक पेज पर सोल्व करते हैं, एक रफ पेज पर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है। माध्य का ये फॉर्मूला है। तो पहले माध्य निकालते हैं ऑप्शन नंबर ए का। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर पहले माध्य निकालते हैं। माध्य, ओके, माध्य, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि सबको हम लोग प्लस करेंगे। 6 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 1, 6 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 1 बटे प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो यहाँ पर 7 लिखना है। अब यहाँ पर सबको हम लोग जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 बटे 7। अब देखिए 25 बटे 7 माध्य आया है, माध्यिका भी 25 बटे 7 ही आना चाहिए। तो देखते हैं माध्यिका कितना आएगा। माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना प्रेक्षण है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रेक्षण है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माध्यिका का फॉर्मूला। ओके, माध्यिका बराबर n+1/2वां पद, लेकिन कब? जब n बराबर विषम पद, n मतलब प्रेक्षणों की संख्या। ओके, और नीचे देखिए जब प्रेक्षणों की संख्या सम रहता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n/2 2वां पद प्लस n+1/2वां पद बटे 2। ये दो फॉर्मूला है। ओके, पहला फॉर्मूला ये है जब प्रेक्षणों की संख्या सम होता है, और जब प्रेक्षणों की संख्या विषम होता है तो ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रेक्षणों की संख्या देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो विषम है। तो हम लोग विषम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n+1/2वां पद। तो हम लोग चलिए माध्यिका ज्ञात करते हैं। n हमारे पास 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिर प्लस फिर 1 बटे 2 बराबर, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 7 जोड़ 1 8 हो जाएगा बटे नीचे 2 है। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 बच जाएगा। ओके, 2 1 2 2 चौके 8, तो यहाँ पर 4 बच गया। अब देखिए मैंने कहा था 25 बटे 7 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 आया, दोनों बराबर नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बहुलक निकालने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए 4, 3, 4, 3, 4, 6, 4 है। तो सबसे पहले हम लोग इसका माध्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 बटे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। अभी हम लोग माध्य निकाल रहे हैं। ओके, सबको जोड़ने से 28 हो जाता है। 28 बटे यहाँ पर 7 है। ओके, ये वाला 7 होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लिखना है, नीचे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 1 7, 7 चौके 28, 4 आया है हमारा माध्य। माध्य हमारा 4 आया है।
अब बी नंबर का ही हम लोग माध्यिका निकालते हैं, देखते हैं 4 आता है या नहीं आता है। यहाँ पर हम लोग माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका बराबर फॉर्मूला देखिए, अभी भी विषम है परीक्षणों का संख्या, तो फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद बराबर n, हमारे पास 7 है प्लस 1/2 बराबर, यहाँ पर सोल्व करते हैं तो 8 हो जाएगा, फिर नीचे 2 है बराबर 2 × 2 2 × 8, देखिए 4 आया है। माध्य भी 4 आया था और हमारा माध्यिका भी 4 आया है। अब देखते हैं बहुलक 4 आता है या नहीं आता है। अगर बहुलक भी 4 आ गया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं 4 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है। ओके, वहीं पर अगर हम लोग 3 को देखें, 1 2 बस 3 जो है वो बस 2 बार है और 6 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन है, देखिए 4 सबसे ज्यादा बार है, 4 बार है। तो यहाँ पर बहुलक हमारा 4 हो जाएगा। तो देखिए माध्य भी 4 आया है, माध्यिका भी 4 आया है, बहुलक भी 4 आया है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी को चेक करने का जरूरत भी नहीं है, आंसर हम लोगों को मिल चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर की ओर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला नंबर है माध्य, माध्यिका एवं बहुलक खालिस्तान की माप है। ओके, तो यहाँ पर खालिस्तान में देखिए, यहाँ पर आप लोगों का बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक, ये सभी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार हैं। तो हम लोग आंसर में केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार यहाँ लिखना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर, यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम संख्या है तो माध्यिका निकालने का सूत्र। तो देखिए विषम संख्या होता है तो माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए अगर विषम संख्या है प्रेक्षण तो माध्यिका n+1/2वां पद। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखने वाले हैं, ये हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति 1 नंबर में हो जाएगा। सेकेंड में देखिए n+1/2, बस यही आंसर होगा। यहाँ पर वहाँ पद लिखा हुआ है तो यहाँ पर वहाँ पद लिखने का जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर, यदि प्रेक्षणों की संख्या सम संख्या है तो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग अभी लिखेंगे, n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद बटे 2। तो इसको आप साफ से लिख लीजिएगा अपनी नोट कॉपी पर। ओके, ये देख लीजिए, सेम इसी को लिखना है आपको, n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद बटे 2। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर, किसी आंकड़ों में अधिकतम बार उपलब्ध संख्या उस आंकड़े का खालिस्तान कहलाता है। तो यहाँ पर बहुलक होगा। ओके, सबसे अधिक बार जो संख्या उपलब्ध रहता है, जो संख्या रिपीट हुए रहता है, उसको हम लोग बहुलक कहते हैं, बहुलक। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। सही गलत है। ओके, पहला नंबर देखिए, माध्य माध्यक एवं बहुलक समान हो सकते हैं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, माध्य माध्यक और बहुलक समान हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में माध्य भी 4 था, माध्यक भी 4 था और बहुलक भी 4 था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर, दिए गए आंकड़ों का माध्य उन आंकड़ों के बीच में होता है। तो माध्य आंकड़ों के बीच में नहीं होता है। ओके, आंकड़ों के बीच में माध्यक होता है। ओके, अगर यहाँ पर माध्यक रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर माध्य लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी आंकड़ों का बहुलक उन आंकड़ों में से ही होता है। तो ये बिल्कुल सही है, आंकड़ों का बहुलक आंकड़ों में से ही होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, माध्यमान किसी आंकड़ों के बीच में भी हो सकता है और नहीं भी। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, माध्यमान को ही अंकगणितीय माध्य कहा जाता है। तो ये गलत है। इस तरीके से 3 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मध्यमान ज्ञात करें। तो पहले हम लोग प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिख लेते हैं। प्राकृत संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसको हम लोग गिनने के लिए यूज करते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो 1 से शुरू होने वाला संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम 5 प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या बराबर 1 जो 1, 2, 3, 4, 5। ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या आ चुका है। देखिए 1 2 3 4 5। अब हम लोगों को मध्यमान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए आंकड़ों का संख्या कितना है, 5 है और 5 विषम संख्या है, तो उसको पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। यहाँ आंकड़ों की संख्या बराबर 5 और ये हमारा n रहेगा फॉर्मूला में। ओके, और 5 जो है वो विषम संख्या है, उसको ब्रैकेट में लिख देना है, विषम संख्या। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं मध्यमान निकालने के लिए। मध्यमान फॉर्मूला देखिए, विषम संख्या है तो विषम संख्या जब रहता है आंकड़ा तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2 पद। अब इसका मान रखते हैं। देखिए n यहाँ पर देखिए 5 है, 5 + 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर नीचे 2 है, 6/2। इसको काट देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी कि तीसरा पद। ओके, 3वां पद। तीसरा पद में क्या है देखिए 1 2 3, तीसरा पद में भी 3 ही है, तो इस तरीके से मध्यमान हमारा 3 हो जाएगा। तो नीचे लिखना है अतः मध्यमान बराबर 3। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर ध्यान देना है 3 आंसर नहीं होगा, ये वाला 3 नहीं है, यहाँ से गिनना है 1 2 3। तीसरा पद में जो कुछ भी रहेगा वो आंसर होगा, तो यहाँ पर तीसरा पद में भी 3 है, इसलिए 3 इसका आंसर हो चुका है। आई होप मैथ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6 7 8 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।